Hello my dear viewers, I welcome you all to Samyas Academy where you can improve your English. So आज के वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है because today in this lecture we are going to discuss about some demonstrative adjectives like other, another, any other and no other. ये इनमें से आपको ये लग रहा होगा कि कंफ्यूजन रहता होगा कि ये जो एडजेक्टिव है आपका अदर, अनदर, एनी अदर एंड नो अदर, इनमें से किसको कहां पे यूज किया जाए तो ग्रामेटिकली वो सही रहेगा। ठीक है, तो इस सब चीज को हम डिस्कशन करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आज के वीडियो। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो फटाफट लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और जो वीडियो देख रहे हैं उसको कमेंट करने के लिए मत भूलिए। कमेंट आप लोग कर नहीं रहे हैं। So let us begin the lecture. So first of all we should know what is the difference between other and another. ठीक है, other and another, other का यूज कहां पे होता है and another का यूज कहां पे होता है, ये सब चीज को हम पहले सीखेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। other, another. Other is used before singular or plural countable nouns। ओके, सिंगुलर और प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले आप लोग अदर का यूज कर सकते हो, बट अनदर विल बी यूज्ड ओनली बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आप लोग अनदर का यूज कर सकते हो। ठीक है, अदर का यूज नहीं हो पाएगा। एग्जांपल लेके देखिए, समझ में आएगा। फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग इफ वी विल टेक एग्जांपल्स देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ओके, सो वी कैन राइट एज अदर बॉय, अदर बॉय, दिस इज करेक्ट। If I will write other boys, this one is also correct. That means other is such an adjective which will be used or which is used before singular countable noun or plural countable noun, right? But if we will talk about another, I can write it as another boy. If I will write another boys, this one is correct but this one is wrong because boys is the plural countable noun but another is used before singular countable noun। ओके, आपको समझ में आया होगा। अगर मैं ऐसा लिखूंगा an another boy, this one is also wrong। Why it is wrong? Because already यहाँ पे other के साथ n ऐड किया गया, n plus other, that is another। ओके, तो ये आपको कुछ बेसिक आइडिया है, बस आप इतना याद रखिए कि other और another जो होता है वो कहाँ पे यूज होता है। other is used before singular or plural countable noun but another is used just before the singular countable noun। ठीक है, ये कि कौन से नाउन के पास से यूज होता है उसको हम देखें। अभी चलिए कि ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। Why we cannot use, in which place we cannot use another and which place we cannot use other and which place we can use other and we can use another, कहां पे यूज कर पाएंगे कहां पे यूज नहीं कर पाएंगे उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर है ये, ध्यान से समझिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ओके, देखिए गिव मी फिजिक्स बुक, गिव मी फिजिक्स बुक। इन द नेक्स्ट लाइन आई एम राइटिंग इज give me other book, another book।
ये दोनों में से कौन सा सही है, कौन सी गलत है? माय डियर व्यूअर्स, यहाँ पे जो दोनों सेंटेंस लिखा हुआ है, both the sentences are correct. Both the sentences here what I have written, they all are correct. अगर ये दोनों सही है तो both are correct. अगर दोनों सही है तो फिर यहाँ पे गलती क्या है? तो हम यहाँ पे other का यूज कर सकते हैं, another का भी यूज कर सकते हैं, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? दोनों को तो हर जगह यूज कर लेंगे. नो माय डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस यहाँ पे ये है कि आप अदर यूज करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ अलग होगा, अनदर यूज करेंगे तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा. दिस इज द डिफरेंस, दिस इज द स्लाइटली मीनिंग डिफरेंस बिटवीन दिस टू वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज. ओके, उन लोगों के व्यवहार को देखते हुए, वो दोनों का मीनिंग को देखते हुए उन लोगों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहता है. उस अंतर को आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या है उन लोगों के बीच में डिफरेंस. फर्स्ट सेंटेंस को ध्यान दीजिए, गिव मी फिजिक्स बुक, मुझे फिजिक्स बुक दो. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस में आई हैव रिटन गिव मी अदर बुक, मुझे दूसरा बुक दो. ठीक, या फिर अन्य बुक दो. गिव मी अनदर बुक, उसका मतलब यह है कि मुझे अन्य एक बुक दो. ठीक है, दूसरा एक बुक दो. ठीक है. तो अंतर आप लोगों का यह है कि जब मैं बोलूंगा कि गिव मी अदर बुक, दैट मींस there is no additional requirement. ठीक है, there is no additional requirement. पहले आप लोगों को जो फिजिक्स बुक दिया गया है या फिर रिक्वायरमेंट है, वो फिजिक्स बुक आपको नहीं चाहिए. ठीक है, समझ में आ रही है? फिजिक्स बुक नहीं चाहिए. गिव मी अदर बुक, दैट मींस अदर बुक मतलब फिजिक्स बुक को छोड़ के आपको कुछ दूसरा बुक का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है. समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, फिजिक्स बुक को छोड़ के दूसरा बुक का रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप लोग अदर का यूज कर सकते हो. आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा. गिव मी अनदर बुक, इसका मतलब यह है कि आपको जो फिजिक्स बुक दिया गया है या फिर आप जो फिजिक्स बुक मांगे हो, आपको फिजिक्स बुक का भी रिक्वायरमेंट है, उसके साथ साथ एन एडिशनल, समझ में कि एक्स्ट्रा कुछ दूसरा बुक का रिक्वायरमेंट है जो आपको आप मांग रहे हो. ठीक है ना, आपको फिजिक्स बुक भी चाहिए, उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बुक का जरूरत है, तो वहां पे आप अनदर का यूज करोगे. आपको फिजिक्स बुक नहीं चाहिए, कुछ दूसरा बुक चाहिए, तो वहां पे आप अदर का यूज करोगे. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल. Bring a red pen. Bring other pen. Bring another pen. यहाँ पे समझने के लिए कोशिश कीजिए. I have taken one more example. Bring a red pen. इसका मतलब ये कि आपको रेड पेन का रिक्वायरमेंट है और आप मांगे हो एक रेड पेन, राइट? But in the second sentence I have written here bring other pen. That means other pen means here, but the red pen is mentioned in the first sentence. You don't need that red pen. Apart from red, you want something else. ठीक है, रेड पेन को छोड़ के आपको कुछ दूसरा पेन का जरूरत है, उसी को आप लाने के लिए बोल रहे हो. ठीक है ना, वहां पे आपका जो रेड पेन है, इस रेड पेन का रिक्वायरमेट नहीं है. समझ में आया? इस रेड पेन का रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. इफ वी विल टॉक ब्रिंग अनदर पेन, इफ वी विल से ब्रिंग अनदर पेन, इसका मतलब ये है कि आपको रेड पेन भी चाहिए, रेड पेन को छोड़ने के बाद आपको और एक एक्स्ट्रा पेन का जरूरत है, एन अदर पेन. यू नीड वन मोर एक्स्ट्रा. समझ में आया? आई होप कि आप लोगों को अदर कहां पे यूज किया जाता है और अनदर कहां पे यूज किया जाता है आपको समझ में आ गया होगा. क्लियर? So let us now go and discuss about two more adjectives, that is any other and no other. Any other and any other का मतलब क्या होता है? कोई अन्य. ठीक है. और नो अदर का मतलब होता है कोई अन्य नहीं.
ठीक है। तो फिर इसको मीनिंग आपको मैं बता दिया, लेकिन इन लोगों का यूज कहां पे करना है, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए सेंटेंस पे। आई एम राइटिंग 2 एग्जांपल्स हियर। Rahul is better than Rahul is better than any other student in the class. Okay. Second sentence I am writing. No other student is as good as Rahul. ध्यान दीजिए दोनों सेंटेंस में। इन द फर्स्ट सेंटेंस आई हैव रिटन राहुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास। मतलब हम राहुल को कंपेयर कर रहे हैं क्लास में। सपोज कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास, देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड राहुल इज वन ऑफ देम। ओके, एंड आई एम कंपेयरिंग राहुल विद एनी अदर स्टूडेंट। बाकी जो 39 राहुल को छोड़ने के बाद बाकी जो 39 स्टूडेंट्स रहे, 39 स्टूडेंट्स में से मैं कोई भी एक स्टूडेंट को उठा के राहुल के साथ मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है। तो मैं देख रहा हूं कि बाकी 39 स्टूडेंट्स में से बाकी 39 स्टूडेंट्स जो है उन 39 स्टूडेंट में से राहुल क्या है, बेहतर है। किसी भी एक स्टूडेंट को आप उठाओगे, इसका मतलब ये नहीं है कि राहुल एक तरफ रहेगा और बाकी 39 स्टूडेंट्स को आप एक काउंट कर लोगे, वैसा नहीं करना है। इसीलिए मैं यहाँ पे स्टूडेंट लिखा हूँ। किसी एक स्टूडेंट के साथ आपको राहुल को कंपेयर करना है 39 स्टूडेंट में से, ठीक है। तब आपको ये पता चलेगा कि पता चल रहा है कि राहुल क्या है कि उनमें से वो बेहतर है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या यूज किया हूं कि एनी अदर। राहुल क्लास में कोई भी एक स्टूडेंट से बेहतर है, ठीक है, अच्छा है। अच्छा, अब सेकंड सेंटेंस पे देखिए, नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राहुल, ठीक है। नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राहुल। राहुल जितना अच्छा है कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है। समझ में आ रहा है? राहुल जितना अच्छा है उतना अच्छा कोई भी स्टूडेंट क्लास में नहीं है। यहां इन द क्लास लिख सकते हो, इन द, ठीक है। दैट मींस राहुल इज द बेस्ट। हाँ, देखिए, तो आपको ये जो एग्जांपल में दिया था, राहुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है। एंड सेकंड वन इज द नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राहुल इन द क्लास, ठीक है। तो आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिए कि राहुल इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट। आई एम कंपेयरिंग राहुल विद ए सिंगुलर नाउन दैट इज स्टूडेंट, ओके। एंड नो अदर स्टूडेंट इज एज गुड एज राहुल इन द क्लास। दोनों में मतलब कि कोई भी स्टूडेंट राहुल जितना अच्छा उतना अच्छा कोई स्टूडेंट क्लास में नहीं है। बट ध्यान देने वाली चीज ये है कि एनी अदर इज आल्सो यूज्ड बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन and similarly no other is also used before singular countable noun, okay। ये चीज आपको समझ में आया? तो फिर डिफरेंस क्या है कि no other is used in the negative sense and any other is used in the positive sense, okay। ये क्या है? any other is used in the any other is used in the positive sense and no other is used in the negative sense, ठीक है। और डिफरेंस क्या है दोनों में? no other is used in the गुड, और यहाँ पे क्या है? देखिए, बेटर है। यहाँ गुड है और यहाँ पे बेटर है। गुड इज द पॉजिटिव डिग्री एंड बेटर इज द कंपैरेटिव डिग्री। यू कैन से दैट एनी अदर इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री, है कि नहीं? एनी अदर इज यूज्ड इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड नो अदर इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री।
नो अदर इज यूज्ड फॉर पॉजिटिव डिग्री। और यहाँ पे जो पॉजिटिव लिखा हुआ है इसका मीनिंग है ठीक है पॉजिटिव सेंस, एंड ये होता है आपका नेगेटिव सेंस। ओके, सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल एंड यू विल इजीली अंडरस्टैंड। Garima is cleverer than any other girl। ठीक है, गरिमा इज क्लेवरर देन एनी अदर गर्ल। यहाँ पे क्या है, एनी अदर यूज किया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस है, और क्या है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया गया है, ठीक है, और कंपैरेटिव डिग्री भी है। समझ में आया? यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव डिग्री है ना, क्लेवरर, एनी अदर यूज किया गया है सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले एनी अदर भी यूज किया गया है, और इसका मीनिंग क्या है, पॉजिटिव सेंस है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी दूसरे लड़की से गरिमा क्या है, क्लेवर है, चालाक है। ठीक है, तो नो अदर अगर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, नो अदर गर्ल इज as clever as गरिमा। ठीक है, गरिमा जितना चालाक है उतना चालाक और कोई लड़की नहीं है। समझ में आया नहीं? ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। नो अदर देखिए यूज किया गया है कहां पे, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले यूज किया गया है, नेगेटिव सेंस है कि नहीं, कोई भी लड़की गरिमा जितना चालाक है उतना चालाक कोई लड़की नहीं है, मतलब नेगेटिव सेंस में यूज है, नेगेटिव सेंस आ गया। पॉजिटिव डिग्री है, देखिए यहाँ पे क्लेवर है, क्लेवरर हुआ है यहाँ पे एनी अदर के केस में, तो ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। जहां पे नो अदर लग रहा है वहां पे आपका ये पॉजिटिव डिग्री हो रहा है। ठीक है, बट अगर आप सोचोगे कि यहाँ पे जो एनी अदर है, इस एनी अदर की जगह पे नो अदर ले लेंगे और नो अदर की जगह पे एनी अदर रिप्लेस कर लेंगे, तो आपका ये जो सेंटेंस है ये पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। ठीक है, उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और ये सेंटेंस मीनिंग चेंज हो जाएगा मतलब क्या, ये सेंटेंस आपका पूरा गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकली वो इनकरेक्ट हो जाएगा, सही नहीं होगा ये। ठीक है, अगर आप लिखोगे यहाँ पे गरिमा इज क्लेवर देन नो अदर गर्ल, यहाँ पे अगर आप नो अदर कर लोगे और यहाँ पे एनी अदर गर्ल इज क्लेवर एज गरिमा अगर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर एनी लिख दोगे तो ये दोनों सेंटेंस क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, जिसको जहां पे यूज करना है वहीं पे यूज करेंगे, ज्यादा इधर उधर नहीं करने का। ठीक है, और एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इंग्लिश ग्रामर इज सच ए थिंग व्हिच विल करेक्ट योर स्पीकिंग पावर। ओके, आप जो बात करते हैं उस बात करने के लिए भी हम तो बात करते समय बहुत कुछ बोल देते हैं, है कि नहीं, एंड हम ये सोचते नहीं है कि वेदर व्हाटएवर वी हैव स्पोकन वेदर इट इज रॉन्ग और राइट, तो हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है, इस चीज को हम सोचते नहीं है, बस बोलने लग जाते हैं, है कि नहीं। बट ग्रामर एक ऐसा चीज है, उसको अगर हम सही ढंग से अगर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे देन समहाउ आवर स्पीकिंग पावर विल आल्सो बी इंप्रूव्ड। हम जो बात करते हैं बात करने का तरीका भी क्या हो जाएगा, बहुत सुधार आएगा उसमें। ठीक है, सो माय डियर व्यूअर्स, आज के लिए वीडियो इतना ही था। आई होप कि आप लोगों को मेरा इस वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है देन आई होप दैट यू विल लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।